मैं तुम्हें अपने और अपने माँ के अस्तित्व का अंतर समझाती हूँ। मेरी माँ साक्षात लक्ष्मी है, मैं केवल पैसे कमाती हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम ओजस्वी है और मैं ओजपूर्ण कविताएं सुनाने का प्रयास करती हूँ। ये मेरी किताब है और इस किताब की मैं सबसे लंबी कविता आज सुनाने वाली हूँ। ठीक है, तो अटेंशन चाहिए होगा। तो आप में से कौन कौन है जो अपनी माँ की तरह दिखता है? मैं अपनी माँ की तरह नहीं दिखती, मैं अपनी माँ की तरह सोचती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों बहुत कनेक्टेड है। तो इस पोएम का नाम है मैं और माँ। मैं सोच रही थी घर चली जाऊं, मैं सोच रही थी घर चली जाऊं, बहुत थक गई हूँ, अब थोड़ा आराम करके आऊं। बचपन अच्छे से याद नहीं है मुझे, बिजली आती थी और चली जाती थी। मेरी माँ बुखार में भी रोटी बनाती थी। अम्मा अम्मा जी की एक आवाज पे वो ऐसे सहम जाती थी। अम्मा जी की एक आवाज पे वो ऐसे सहम जाती थी। मैंने सालों बस यही देखा है कि मेरी माँ सबसे अंत में खाना खाती थी। पर नानी का घर पसंद था मुझे, नानी का घर पसंद था मुझे। वहां पर झूला था ना, और एक छोटी सी दीवार थी। दीवार के उस पार मेरी दोस्त शालू का नानी घर था। उसके यहाँ पे दो तोते थे, तो मैं उसकी नानी को चीची नानी कहकर बुलाती थी। उसकी नानी और मेरी नानी दोनों अक्सर साथ में मंदिर जाया करती थी। मैंने ये भी देखा था कि उनके घर की बहू हमेशा जमीन पर बैठकर खाना खाती थी। होली वाले दिन उनको आखिरी बारी देखा था। एक हाथ में 1 महीने की बच्ची और एक हाथ में जूठी थाली थी। मैं तो छोटी बच्ची थी ना, तो मैंने सोने का नाटक किया। अगले दिन पुलिस भी आई थी। उस रात जो इतनी आवाजें आई थी, मोहल्ले वालों ने भी ऐसे बोला, उन्हें पता नहीं, उनकी वो आपस की लड़ाई थी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो छोटी सी बच्ची थी ना। पर अगली सुबह हमने सबसे पहले वो दीवार ऊंची कराई थी।